हमको पढ़ाना हंसते हंसते। हम लोग घर से आए पैदल चलते। नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आए सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। और तुम सब लोग विद्यालय में, स्कूल में पढ़ते रहो हंसते हंसते, खेलते खाते घर को चलते और सुबह घर से आते, क्योंकि स्कूल एक ज्ञान विद्या मंदिर है जिससे सीख करके इसी विद्यालय से सब लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और बढ़ते जाते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के कुछ न कुछ करते हैं और जब कुछ कर लेते हैं तो उनका नाम रोशन हो जाता है। वही पढ़ाई उनके लाइफ टाइम जीवन में कार्य सम्मति के कारण से सब कुछ आगे की हम लोगों को कुछ बता दीजिए, ऐसे कुछ बता दीजिए कि जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आ जाए और हम सब परीक्षा दे और जिससे हम पास हो और हम लोग का अच्छा नंबर आए, जिससे हम लोग नाम रोशन करेंगे। सर जी अब देर मत करें, हम लोगों को पढ़ाना शुरू कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ना करें आ रही है मेरी परीक्षा। मैंने तैयार बोर्ड परीक्षा होए पहली बार। मेरे प्रिय बच्चों और बच्चियों, स्कूल के इस क्लासरूम में आए सभी बच्चों को मैं बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ाऊंगा, जिससे तुम सब समझ जाओगे कि क्या है। और उसमें से मैं आपको एक नहीं 3 क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें से एक आएगा ही और उसको तुम अपने ही प्रयोग में लिखना है। और इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आया है। बोर्ड में कोई ऐसी संस्था नहीं है जो 3 क्वेश्चनों में से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन ना पूछा जाए। इसको तुम लोग अपने दिमाग से नोट कर लो। आज जो पढ़ाएंगे इन तीनों में से एक ना एक जरूर आएगा, और ये जरूर आएगा तो तुम ऐसे को एक लिख करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं। तुम्हारा पहले में क्या होता है और 3 क्या है। पहला क्वेश्चन तुम्हें अपने ध्यान पूर्वक से पढ़ना होगा और देखना होगा कि तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। जल्दी कहता हम जरूर याद कर लिया, हमें तो नहीं भूला है, जिससे हम याद कर जरूर करेंगे। स्कूल के सभी बच्चों ध्यान से सुन लो, इसको तुम्हें नहीं भूलना है और याद ही करना है, क्योंकि याद नहीं करोगे तो तुम बर्बाद रहोगे और याद करोगे तो तुम आबाद रहोगे और आबाद रहोगे तो कर्तव्य रहोगे, कर्तव्य होगा तो कार्य होगा और कार्य होगा तो सफल होगा, जब सफल होगा तो पास हो जाओगे, वो भी अच्छे रैंक लेकर के आओगे। इसीलिए हम तुम्हें आज सबसे पहले बता रहे हैं जो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ऐसा नहीं है कि जो वर्ष के पेपर सेटर में इन तीनों महापुरुषों अर्थात इन तीनों के में से किसी एक का क्वेश्चन पूछना अनिवार्य होता है और उसको तुम सब अपने ध्यान से जान लो, याद कर लो और उसको हम बता। तो इसको हम एक दोहे के रूप में बता रहे हैं, सुनिए और इसको
बहुत ध्यान पूर्वक तैयार कीजिए, ताकि इसमें से कभी ना छूटा है, ना छूटेगा और ना छूटने की संभावना है। अगर इन तीनों यदि तीनों कभी बुक में है, तुम्हारे सिलेबस में है, तो 3 में से एक का जरूर आएगा। और ये है बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इतनी जल्दी क्या है बेटा, हम तो तुम्हें जरूर बताएंगे। और बोर्ड परीक्षा में इनका बहुत बड़ा महत्व है, जिनके जीवन परिचय का योगदान है। इनकी रचनाओं का बहुत महत्वपूर्ण है, और इनकी रचना पढ़ करके जो जीवन को बदल दे उसे बहुत बड़े इंसान कहते हैं। तो सबसे पहले हम तुम्हें बता हम जानेंगे नहीं तो कैसे याद करें? ऐसे कवि को कौन नहीं याद करेगा, जो बोर्ड परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है। बोर्ड परीक्षा है पहली बारी, सब कुछ छोड़ करो तैयारी। बोर्ड परीक्षा है पहली बारी, सब कुछ छोड़ करो तैयारी। और बोर्ड परीक्षा के माध्यम से जो सबसे पहले है, मैं उनको तुम्हें उनसे परिचय कराते हैं। वो है हाँ बेटा, जरूर बताएंगे। तुम उनको जान लेना और जान करके पहचान लेना, और वो हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि तुम्हें हर बोर्ड में मिलेंगे और हर मोड़ पर मिलेंगे, हर प्रत्येक सिलेबस में मिलेंगे। उनको हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कवि हैं तुलसीदास जी। सबसे पहले कवि हैं तुलसीदास। अरे मूर्ख बच्चों, तुम तुलसी की बात नहीं करते हो। जो चाय में पीते हो शालिग्राम पत्थर की तुलसी होती, वो नहीं हम करते। हम तुलसीदास जी एक व्यक्ति का नाम था, जो बहुत महापुरुष थे। उनके जीवन से हम परिचय कराते हैं। हम चाय वाले तुलसी की बात नहीं करते हैं, जो मिश्रतम घोर के पिबतम तुलसी को चाय पत्ती नमामि। हम उस तुलसीदास जी की बात करते हैं, जिनका जीवन परिचय बहुत अमूल्य है। तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के रुनकता ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, तथा इनके माता का नाम हुलसी था। और इसीलिए तुलसीदास जी अपने जीवन में बहुत कुछ किया। मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण से इनके बचपन में ही माता पिता का देहांत हो गया था। इनका पालन पोषण पूर्ण रूप से सही ढंग से नहीं हो पाया, और इन्होंने जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो इन्होंने रोया नहीं, बल्कि राम नाम का उच्चारण किया। और जब राम नाम का उच्चारण किया तो इनका बचपन का नाम राम बोला था। इनके बचपन का नाम राम बोला था।
लिखा होता क्या? लेकिन जन्म होते ही ये क्यों राम राम का उच्चार रोया नहीं बल्कि राम राम क्यों कहे? जब कोई बच्चा बड़ा होता है उसको बोलने के लिए सिखाया जाता है तब वो बोलता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो खाली रोता है और ये रोने की जगह पर कैसे बोलने लगे? इसका बोलने का कोई कारण ही होगा। बोलेगा वही जो महापुरुष होगा। ये तो सही हमको बोला सुना कि गल्ला लड़कन जन्म दिलवा और बल्कि वो राम राम कहे। तू पहली बार सुना ये बात कही है। एक में भी एक बतावा जाए। जौने लड़का का जन्म होत है अगर वो रोवत नहीं है तो सीधे अस्पताल जात है और का इलाज होत है तब भी वो रोवत है। फिर भी 5 साल कमजोरे रहत है। वो न चल पावे, न बोल पावे, न उठ पावे, न बैठ पावे। तुलसीदास जी कसके राम राम कही डारे। वहु जन्म हुई ते खन तुरंत। यह तो बड़े अचंभित बात है। हाँ बेटा, यही तो इनका मुख्य कारण है। इसीलिए तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था, राम बोला नाम रखा गया था। क्योंकि जन्म होते ही इन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था, इसीलिए इनका बचपन का नाम राम बोला था। ये और बड़े होने पर इनका नाम तुलसीदास पड़ गया। इनका नाम तुलसीदास रखा गया। तुलसीदास जी का रखा गया। इनका नाम राम बोलना चाहिए। इसके पीछे कुछ कारण तो जरूर होगा जो कि इसका नाम तुलसीदास पड़ गया। इसीलिए तुलसीदास जी आज बहुत प्रसिद्ध हैं। हर जगह तुलसी जी का दास जी का नाम होता है। इसका क्या कारण है? तुलसीदास नाम क्यों पड़ा? हाँ बेटा, सही कह रहे हो। क्योंकि तुलसीदास जी का मुख्य कारण तो जरूर था, इसीलिए इनका नाम तुलसीदास जी रहा। और तुलसीदास जी बहुत फेमस प्रसिद्ध हैं। इनकी तो तुलसीदास जी का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि तू माने होता है ईश्वर भगवान राम, ला से होता है लक्ष्मण यानी छोटे भाई लक्ष्मण, और सा से माने होता है सीता। इसीलिए सा पर बड़ी मात्रा सीता, इसीलिए होता है सीता, जिसमें राम लक्ष्मण सीता के तीनों के गुण पाए जाते हो। इसीलिए तुलसीदास नाम इनका पड़ गया। बचपन में राम बोला था और बड़े हुए तब इनका नाम तुलसीदास पड़ गया। इनका नाम तुलसीदास पड़ गया। तो माने ईश्वर अर्थात भगवान राम, ला से लक्ष्मण जी छोटे भाई राम के लक्ष्मण जी, और सी से सीता माता राम लक्ष्मण सीता, जिनके तीनों गुण हो, इसीलिए इनका नाम तुलसीदास जी पड़ गया। और तुलसीदास जी ने अपना जीवन वैराग के रूप में कब तैयार हुए? बचपन में तो इनके कोई पता नहीं था, लेकिन ये कब इनकी परिस्थिति बदल गई, कब कैसे इतने भक्त बन गए राम के? क्योंकि इसका कोई कारण है जो हम बता रहे हैं आप लोगों के। सर जी, क्या कारण है कि इनका नाम तुलसीदास क्यों पड़ा और इनके तीनों के गुण कैसे हो गए इनके अंदर, और ये वैराग्य कैसे सुधार लिए जो तुलसीदास जी ने अपने जीवन और परिवार को भी त्याग दिया, और ये जीवन के कारण अपना क्या मत दिया है जो समझा दिया, और इनके नाम रोशन आज भी तुलसीदास जी प्रसिद्ध हो गए। इनके पीछे भी कोई कारण होगा, क्योंकि
तभी तो आज ये पूजनीय है तुलसीदास जी। अपने देश के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए और ये राम के लिए भी पूजे जाते हैं, क्योंकि उनके गुणों का वर्णन किया है। इसीलिए इसका सर जी कारण हमें बता दीजिए। इसीलिए हम लोग आपसे जानना चाहते हैं कि इनके क्या कारण है जो इस कारण से इतना फेमस और प्रसिद्ध हैं। सुनो बेटा, तो हम तुम्हें बता रहे हैं कि तुलसीदास जी ऐसा क्या कारण है और क्यों इस परिस्थिति में प्रसिद्ध। क्योंकि तुलसीदास जी ने बचपन में इनकी शादी हो गई और यह तुलसीदास जी के पत्नी का नाम रत्नावली था और तुलसीदास जी रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे। वो इन्होंने इतना प्रेम करते थे कि उसके बिना, अपने पत्नी के बिना रह नहीं सकते थे। और तुलसीदास जी जब आते थे तो पहले अपने पत्नी से मिल करके तब कहीं जाते थे या कुछ करते थे। इसीलिए उतना प्रेम इसमें हो गया, क्योंकि रत्नावली भी इनसे इतना प्रेम करने लगी कि दोनों में इतना संबंध बन गया जिसकी कोई सीमा नहीं थी। एक समय अचानक रत्नावली के मायके से संदेश आया और रत्नावली अपने मायके को चली गई। तुलसीदास जी कहीं बाहर गए थे और उन्होंने आए, जब देखा रत्नावली घर पर नहीं थी तो इन्होंने तुरंत सोचा कि अब हमको भी चलना चाहिए, क्योंकि घर पर वह बिना रत्नावली के एक भी मिनट नहीं रह सकते थे और एक भी मिनट नहीं रह सकते थे। तो उन्होंने जैसे घर में देखा कि रत्नावली नहीं है, तुरंत इन्होंने कहा अभी हम भी चल देंगे। उस समय उनका रत्नावली का घर नदी के उस पार था और तुलसीदास जी का नदी के इस पार घर था। घर इनका इस पार और ससुराल उनका उस पार। रत्नावली जब अपने मायके चली गई, तुलसीदास जी ने कहा अब हम भी जाएंगे। जा करके नदी के किनारे पहुँचे तो वहाँ पर एक चिट्ठी बह रहा था, बहता हुआ जा रहा था। देखे तो ये तुलसीदास जी उसको नाव समझकर इतना प्रेम मग्न थे तुलसीदास जी कि रत्नावली के प्रेम इतना दिया था कि वो उसके बिना रह नहीं सकते थे। और उस चिट्ठी को नाव समझकर उस पर सवार होकर के तुलसीदास जी ने नदी को पार कर गए। और जब नदी को पार कर गए तो देखा रात में 11 बज गए और जब उनके घर के सामने पहुंचे तो रात में 12 बज चुके थे। और जब 12 बजे तो उन्होंने देखा कि अब आवाज लगाई उनके दरवाजे पर अपने कि कोई इधर से आवाज नहीं पाया। फिर तुलसीदास जी ने सोचे कि अब क्या करना चाहिए, जब कोई उठ नहीं रहा तो अब हम क्या करें। तुरंत तुलसीदास जी ने रत्नावली के याद में, एक प्रेम के चक्कर में, उन्होंने तुलसीदास जी ने सोचा अब मैं कैसे घर में प्रवेश करूं। तो बहुत ही प्रवेश मैं कैसे करूं। गुरुजी जब तुलसीदास जी अपने ससुराल पहुंच गए, घर में किसी ने आवाज नहीं दिया, तब प्रवेश करने के लिए क्या जुगाड़ किया, क्योंकि तुलसीदास रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे और उनके प्रेम में घर से रात को चले गए ससुराल। वो भी चिट्ठी पक पर चढ़ कर गए। ये नहीं समझ में आया कि प्रेम क्या चीज होता है और इस प्रेम को न पहचानने का क्या कारण था, जो चिट्ठी पर सवार करके उस पार गए और उस पार गए तो कुछ नहीं कर पाए। आप दरवाजे पर खड़े थे, फिर भी क्या हुआ। देखिए बच्चों, मेरे स्कूल के सभी छात्रों
कि इस क्लासरूम में मैं बता रहा हूँ कि तुलसीदास जी ने वहीं पर सोचा कि अब क्या किया जाए। तो आप लोग सुनिए, मैं बता रहा हूँ 2 लाइन आपको। पढ़ पढ़ पंडित भया न कोई, पढ़ पढ़ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर सो पंडित होय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। इस प्रकार से प्रेम बहुत अधूरा है, क्योंकि उसको न पूरा लिखा गया। इसीलिए प्रेम और प्यार किसी का पूरा नहीं होता है, पूरा जिंदगी वो अधूरा का अधूरा रह जाता है। कोई भी मनुष्य जीवित रहता है या कोई भी जंतु जीवित रहता है, कोई भी पशु पक्षी जीवित रहता है, तो एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं कि प्यार करते करते उनकी जान चली जाती है। फिर भी 2.5 अक्षर प्यार का और ये पूरा नहीं होता। 2.5 अक्षर प्यार का पढ़े सो पंडित हो, वेद पढ़ पढ़ पंडित भया न कोई, वेद पढ़ पढ़ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्यार का पढ़े सो पंडित हो। जो 2.5 अक्षर पढ़ लेता है वही पंडित हो जाता है, और वेद पढ़कर पंडित कोई नहीं होता। और ये प्यार हमेशा अधूरा ही रह जाता है, प्यार हमेशा अधूरा ही रह जाता है। तो तुलसीदास जी ने उस दरवाजे पर जब को आवाज लगाया और अंदर से कोई नहीं आया, तो बड़े चकित हो गए कि अब मैं इतनी रात को कहाँ जाऊं। तो क्या देखा, दरवाजे के ऊपर एक द्रोण था, उसी में एक सर्प लटक रहा था। तुलसीदास जी ने कहा, ये लग रहा है कि रस्सी है, उसको पकड़कर और घर में प्रवेश कर गए। उससे लटक कर चढ़ गए और घर में प्रवेश कर गए। तो घर में प्रवेश करने के बाद में तुलसीदास जी ने जा करके रत्नावली के पास पहुंच गए। जब रत्नावली ने तुलसीदास को देखा तो चौंक उठी। घर में कोई नहीं जगा था, और तुलसीदास जी को देख करके रत्नावली झट से चौंक उठी और देखा तुलसीदास जी को। तो उसने कहने, तासो चम प्रेम में, तासो होत न प्रीत, ऐसे प्रेम करते रघुवीर से, तो होत न भयभीत। ऐसा प्रेम करते रघुवीर से, तो होत न भयभीत। रत्नावली ने तुरंत बताया कि स्वामी जी, जितना प्रेम आप इस चाम से करते हो, इस चमड़े से करते हो, अर्थात हमसे करते हो, हम भी तुमसे उतना प्रेम करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं। लेकिन अगर इतना प्यार तुम अपने रघुवीर से करते तो तुम्हें तरने में भयभीत नहीं होता, तुम भी तर जाते और तुम्हारे पीछे हम भी तर जाते। तो तुलसीदास जी ने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। तुरंत उसी पग को पैर वापस करके और तुरंत चले आ गए और वहां से तुरंत चले आए। उतनी ही रात को तुरंत तुलसीदास जी ने वैराग्य सिधार लिया, और वैराग्य सिधारने के बाद में उन्होंने इतना बड़ा रामायण था जिसको हिंदी में रचना कर डाली, और हिंदी में रचना करने के बाद लोगों को इतना पता चल गया कि क्या होता है, और छोटे से बात को लेकर के इतनी बड़ी रचना बना दी। क्योंकि कहा जाता है, एक रहा क्षत्रिय, एक रहा बाभन्ना, बाभन्ना ने नार हरी, तो क्षत्रिय ने नाश करे। लिखे चाहे 2.5 पन्ना, लिख डारे पूरा पोथन्ना। और तुलसीदास जी ने वैराग्य धारण कर लिया और सारे जीवन अपने राम के चरणों में लगा दिया, जिसके कारण तुलसीदास जी इतने बड़े ग्रंथकार, फेमस कवि बने हैं, जो आज भी विख्यात हैं, विश्व
तुरंत तुलसीदास जी राम के गुणगान करने लगे। करते करते उन्होंने लिखा कि सच में प्रेम होता है तो भक्त के लिए भगवान चले आते हैं और भक्ति को भाव सुन करके भगवान उसी नंगे पैरों चले आते हैं। तो कहा गया, जब चित्रकूट के घाट पर भय संतन कै भीर, चित्रकूट के घाट पर भय संतन कै भीर, तुलसीदास जी चंदन घिसे तिलक दिया रघुवीर, तुलसीदास जी चंदन घिसे तिलक दिया रघुवीर। तुलसीदास जी ने चित्रकूट के घाट पर रह करके उन्होंने भगवान का स्मरण श्री राम जी का करना शुरू कर दिया। तो वहाँ चित्रकूट के घाट पर इतना फेमस हो गए कि कोई ब्राह्मण पूछा नहीं जाता था। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के सारे गुणगान करने लगे। सभी लोग इनको मानने लगे, इनकी कथा सुनने लगे, इनका प्रवचन सुनने लगे और किसी को कोई पूछता नहीं था। कुछ ब्राह्मणों ने कहा, तुलसीदास जी को अब इसी जगह मार दिया जाए और इनसे सब कुछ सारी विद्या इनकी समाप्त हो जाए। तो देखा, अचानक एक दिन की बात थी जब तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे रघुवीर श्री राम जी की लगाने के लिए कि हम लगाएंगे और हमारे राम जी लगाएंगे। जैसे चंदन घिसना शुरू किया, कुछ ब्राह्मणों ने जाकर के इन पर आक्रमण करने के लिए सोचा और जैसे घर के इनके कुट्टी में प्रवेश करने की कोशिश जाने की किया और दूर से जैसे आगे और आक्रमण करने के लिए सोचा, तो वहाँ देखा कि राम लक्ष्मण धनुष बाण लिए खड़े हैं। राम लक्ष्मण धनुष बाण लिए खड़े हैं। उसी समय उसी नंगे पैर से सभी लोगों ने वापस लौट गया और तुलसीदास जी के भक्त बन गए। तुलसीदास जी के पूजन और गुणगान वो भी करने लगे। इसीलिए तुलसीदास जी इतने महान कब बन गए, जो उस समय उनकी पूजा होती थी और आज क्या है, आज उनकी जीवन की कथाएं और लीलाएं बची हैं। उनमें से कोई उनका जीवन लीला नहीं बचा है, लेकिन उनके गुण उस समय उतना फेमस थे। आज भी बोर्ड परीक्षा में इतना महत्व आज भी है कि सूर, तुलसी और बिहारी तीनों से है बोर्ड परीक्षा हारी। अगर नंबर 1 पर तुलसीदास का जीवन परिचय या उनके पद या उनके कोई दोहे पूछे जाते हैं, लेकिन रामलला, रघुनाथ, सतसई रामायण और अनेक प्रकार के इनकी प्रमुख ग्रंथें हैं जो आज भी फेमस हैं। तुलसीदास जी ने अपना बहुत बड़ा पद लिखा रामायण, जिसमें सब कुछ लिख दिया है। छहो शास्त्र ग्रंथन को रस, मुन जन धन संतन को सर्वस। और वो तो तब तो थे, लेकिन आज भी तुलसीदास जी उतना प्रसिद्ध है कि उस समय लोग उनके गुणगान की पूजा करते थे। और आज हिंदी साहित्य में उनके जीवन का भी पूजन किया जाता है, जो परीक्षा में आज भी पूछा जाता है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सूरदास जी बहुत, तुलसीदास जी बहुत फेमस कवि थे और उन्होंने राम के सगुणोपासक भक्त कहा गया, अर्थात जितना गुणगान किए, श्री राम जी के चरणों में रह करके गुणगान किए और फेमस हो गए। आज भी उनका प्रसिद्ध विश्व विख्यात है, जो उनके हिंदी साहित्य में भी आज उनके जीवन का इतना बड़ा महत्व और योगदान दिया है। जिनके जीवन परिचय की, अर्थात उनके कृतियां की, उनकी रचनाएं का बार बार उल्लेख किया जाता है और पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य में
कितना बड़ा तुलसीदास जी का योगदान और महत्व है। जो काव्य संदर्भ में तुलसीदास के जीवन में परिचय अथवा उनके पद की कोई रचना दो में से एक जरूर पूछ या कोई क्वेश्चन आंसर के रूप में तुलसीदास का आज भी कुछ ही न किसी रूप में हिंदी साहित्य में प्रश्न पत्र में उनका बारे में कुछ पूछा जरूर जाता है, जो आज भी प्रसिद्ध हैं। तुलसीदास जी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क में जरूर आते हैं और यही तुलसीदास जी के जीवन परिचय का मूल कारण है कि बोर्ड परीक्षा में इनका बहुत महत्व है। सूर तुलसी और बिहारी तीनों से है बोर्ड परीक्षा हारी। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग भी तुलसीदास जी के जीवन से परिचित रहें और तुलसीदास के जीवन की लेखाएं और लेख के कारण से आज भी आप लोग भी परिचित रहें। इसीलिए तब तो तुलसीदास जी का महत्व था। आज तुलसीदास जी के जीवन एवं रचनाओं का आज भी महत्व है, जो आज के युग में बोर्ड परीक्षा में भी उनका इतना महत्व है, जो बार बार उनके जीवन परिचय को पूछा जाता है, लालायित की जाती है और उनके सोचने में बहुत अच्छे गुण हैं। उन्होंने प्रेम किया, लेकिन पहले तो पत्नी से किया, फिर ठुकराने पर उन्होंने भगवान से इस प्रकार प्रेम करने लगे, क्योंकि जो जितना अच्छा होता है उतना गड़बड़ होता है और जो जितना गड़बड़ होता है उतना अच्छा बन जाता है। क्योंकि ज्ञान कोई किसी के समय नहीं है, कब आदमी का ज्ञान पलट जाए, कब आदमी पलट जाए, इसकी कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने एक ही बार वचन सुने और सुन करके अपने जीवन को तुरंत बदल दिया। प्रेम की जगह पर वैराग्य का रूप धारण कर लिया और वैराग्य करने पर इतनी बड़ी रचना कर डाली, जो इतना बड़ा रामायण की रचना कर डाली। आज भी उनका फेमस विश्व प्रसिद्ध है, जो रामायण हिंदी में नहीं बल्कि इंग्लिश में भी छापा गया है, जो विदेश के लोग भी इसका आनंद लेते हैं और इनके मनोरंजन छवि के रूप में तुलसीदास जी का गुणगान करते हैं। ऐसे महापुरुष कवि आज के युग में भी इनको क्वेश्चन मार्क अर्थात इनके जीवन कृतियां और क्वेश्चन आंसर करके आज भी इनका बहुत बड़ा योगदान है और बोर्ड परीक्षा में भी इनका प्रथम स्थान दिया गया है, जो तुलसीदास के जीवन के लेखों के अर्थात धन्य है तुलसीदास। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो बोर्ड परीक्षा में तुलसीदास जी का इतना बड़ा महत्व है, जो प्रथम स्थान पर आते हैं, जो क्वेश्चन मार्क में जरूर पूछे जाते हैं। सभी दर्शकों से निवेदन है कि हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगले दिन हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आएंगे।